नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में। सप्ताह के फल की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव मीन राशि में होंगे, शुक्र मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, मंगल और राहु का गोचर वृषभ राशि में है। बुध वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान हैं और 1 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं तथा केतु वृश्चिक राशि में स्थित हैं। मेष राशि। ये सप्ताह आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां ला सकता है। आपको स्वयं की नकारात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन करना होगा। अनिर्णय तथा नकारात्मक मनोदशा के कारण आप कार्य क्षेत्र में किसी दुविधा में फंस सकते हैं। इस अवधि आप स्वयं को बहुत अकेला अनुभव करेंगे। आप शारीरिक शिथिलता व स्फूर्ति में अभाव का अनुभव भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको व्यवहार व वाणी में धैर्यशील तथा स्पष्ट दृष्टिकोण रखना होगा। व्यवसाय में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होने के मध्यम युग हैं। परंतु जो जातक आयात, निर्यात या विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन्हें उत्तम अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आपको सावधानी से निवेश करना होगा, अन्यथा अप्रासंगिक वस्तुओं में निवेश के कारण आप आर्थिक कठिनाई में आ सकते हैं। आपकी वाणी व क्रोध के कारण कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी में वृद्धि हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ आपको संबंध मधुर रखने होंगे। मध्यम राजस्व और असाधारण व्यय इस अवधि आपकी स्थिति को असहनीय बना सकता है। इस अवधि कोई मित्र आपके लिए देवदूत जैसा हो सकता है। वह आपको कठिन समय से निकलने में आपकी सहायता करेगा। मित्र की सहायता आपके लिए निर्णायक हो सकती है। किसी अनिर्णय की स्थिति में आपको किसी अनुभवी से सलाह करनी चाहिए, परंतु असुरक्षा की भावना के कारण आप सबसे कटे-कटे हो सकते हैं। आपको वित्तीय स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व सतर्क रहना होगा तथा परिवार के सदस्यों से सलाह लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में आनंद एवं शांति का अनुभव कर सकते हैं। माता को इस अवधि स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। छात्रों को दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने कौशल पर ध्यान देना होगा। शिक्षा में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प आपकी सहायता कर सकते हैं। इस अवधि आपके निष्ठावान प्रेम को भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ भी किसी बाहरी के कारण मनमुटाव हो सकता है। उपाय नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें व मूंग का दान करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि इस सप्ताह आपको आक्रामक होने से बचना चाहिए। आपको योजना बनाकर ही कार्य आरंभ करना होगा। अव्यवस्थित होने के कारण कार्य अधूरे रह सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों में असहमति हो सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारी के साथ आपकी बहस हो सकती है। व्यवसाय में प्रबंधन में त्रुटि के कारण आपको धन हानि हो सकती है। आपके सहयोगी अन्यथा कर्मचारी आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। यदि आप कानूनी क्षेत्र में हैं, तो इस अवधि आप वित्तीय लाभ कमा सकते हैं। व्यवसाय में निवेश के लिए यदि आप ऋण का प्रयास कर रहे थे, तो आपका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। बेरोजगार जातक जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आपको कुछ अच्छे जॉब ऑफर प्राप्त हो सकते हैं।
इस सप्ताह आपके गुप्त स्रोतों और संपर्कों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल की नकारात्मक परिस्थितियों के कारण आपका तनाव परिवार तक पहुंच सकता है। तनाव के कारण परिवार में कलह की स्थिति हो सकती है। आपका दबंग स्वभाव आपके पारिवारिक संबंधों के लिए अनिष्टकारी हो सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह शिक्षा अध्ययन के स्थान अन्य गतिविधियों में ध्यान देंगे। इससे उनके परीक्षा परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस सप्ताह स्वास्थ्य समस्या के कारण आपका बहुत व्यय हो सकता है। परिवार में कोई न कोई सदस्य इस अवधि अस्वस्थ रह सकता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ रह सकता है। परंतु झूठी प्रतिबद्धता के कारण आपके बीच नोक झोंक हो सकती है। उपाय: भोजन का प्रथम ग्रास गौ माता के लिए अवश्य निकालें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आप कार्यों को लेकर अनिर्णय की अवस्था में हो सकते हैं। आप कार्य को आरंभ करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे, परंतु एकाएक आपके विचार में परिवर्तन आ सकता है। वित्तीय स्थिति में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। संभावना है कि कार्यस्थल में आपके समक्ष कई चुनौतीपूर्ण स्थितियां आएं। इस सप्ताह आपको कार्य और कैरियर को गंभीरता से लेना होगा। आपको सफलता के लिए धैर्य व लगन के साथ कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना होगा। इससे आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए समय कुछ कठिन रहने वाला है। अप्रासंगिक निवेश के कारण व्यापार में आपको हानि हो सकती है। मानसिक व शारीरिक शिथिलता के कारण व्यवसाय आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको अधिक निवेश करने से बचना चाहिए। जहां तक संभव हो, कार्यस्थल में अपने से वरिष्ठ से वाद विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। ऐसी भी संभावना है कि कार्यस्थल पर आप किसी विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित हो जाएं। इससे आपकी मानहानि होने की संभावना है। आपको अनावश्यक वस्तुओं पर धन व्यय करने से भी बचना होगा। जो जातक नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करना उचित होगा। यह सप्ताह आपके संबंधों के लिए उत्तम रहने की संभावना है। आप परिवार के साथ उत्तम समय का आनंद ले सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर आप परिवार से चर्चा कर सकते हैं और कोई योजना भी बना सकते हैं। संतान को सफलता प्राप्त होने की संभावना है। संतान का मार्गदर्शन तथा समर्थन उन्हें अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस राशि के जातकों को विद्या अर्जित करने में अधिक प्रयास करने होंगे। यदि विवाहित हैं, तो यह आपके लिए एक रोमांचक सप्ताह हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन का कायाकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी संभावनाएं हैं कि आप और आपका जीवन साथी किसी लघु यात्रा के लिए जा सकते हैं। उपाय: नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करें व श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आत्मबल व एकाग्रता से लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस अवधि किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई मित्र या विश्वास पात्र आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। आपको निवेश व योजनाओं को गुप्त रखना होगा। धन की लोभी मंडली आपकी वित्तीय स्थिति को जानकर आपसे धन उधार ले सकती है। संभावना है कि जब आपको धन की आवश्यकता हो, तो आप धन के लिए किसी दूसरे की ओर देखें। ऐसा भी संभव है कि यदि आपने किसी वित्तीय योजना में धन का निवेश किया था, तो वह सब समेटकर चंपत हो गया हो। आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना उचित होगा। कुल मिलाकर इस अवधि धन का प्रवाह आशाजनक रह सकता है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय लाभदायक है।
आपको परिश्रम के अनुपात में पारितोषिक भी प्राप्त होगा। साथ ही कर्मचारी भी आपको सहयोग देंगे। यद्यपि आपको उधार देने से सावधान रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारी कार्य में त्रुटि के कारण सबके सामने डांट भी सकते हैं। आपको चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्वयं के कौशल व बुद्धि का उपयोग करना होगा। कार्य क्षेत्र की कुछ चुनौतियां आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती हैं। पेशेवर जातकों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। परिवार के साथ आपको पूर्ण शांति व आनंद का अनुभव होगा। आप परिवार के सदस्यों के लिए कुछ विचारशील घंटे बिता सकते हैं। इस अवधि आपकी मानसिक शांति बनी रह सकती है। आपको भाई बहन और माता का भी इस समय काल में सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी अध्ययन से विचलित हो सकते हैं और परीक्षा के समय अत्यधिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि में विस्तार भी हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए अपेक्षित है। आपके लिए आहार में संतुलित व पौष्टिक वस्तुओं का सेवन लाभदायक रह सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए आपकी चिंता के कारण कुछ अप्रासंगिक तर्क आपके वैवाहिक जीवन में आ सकते हैं। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस ला सकता है। उपाय: माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त का नित्य पाठ करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आप कठिन परिश्रम के बल पर सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको एकाग्र होकर अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास करने होंगे और कार्य करते समय होने वाली त्रुटियों से भी बचना होगा। यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके कौशल का परीक्षण करने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। यदि आप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष कार्य कौशल को अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं, तो उनकी आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। सहयोगी भी कार्य में आपकी आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे। यदि आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अन्यथा अतिरिक्त कार्यभार लेने की अभिलाषा रखते हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त है। व्यवसाय में इस कालखंड में कुछ कठिन परिस्थितियां होने की संभावना है। आपके मूड और स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होने की संभावना है, जिसके कारण आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रतिद्वंद्वियों के कारण भी आपको व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है, परंतु ऐसी परिस्थिति के कारण ही आप प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निवेश करने से पूर्व आपके लिए बड़े या बुजुर्ग से सलाह करनी लाभदायक हो सकती है। इस अवधि आपके संचित धन में कमी आने की भी संभावना है। व्यय करने से पूर्व स्थिति का आकलन सूझबूझ से करें। पिता की सलाह से आपको आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस अवधि भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु अनुशासित रहें, क्योंकि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। विगत की स्वास्थ्य समस्या से इस अवधि आपको लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपको आनंद व शांति का अनुभव होगा। प्रणय संबंधों में बुद्धि और परिपक्वता के सहयोग से स्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। उपाय: सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें व धर्म स्थान में सेवा करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि आप इस अवधि किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हो सकते हैं। मानसिक अवसाद के कारण आप शारीरिक शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। आप लक्ष्य को चयनित करने में भटक सकते हैं। आप नियमित दिनचर्या के कामों को करने में विफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं और नीतियों को संशोधित करेंगे और अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं। इस अवधि
कार्य के परिणाम तथा लाभ आपकी आशा अनुसार होंगे, परंतु आपके मन में अधिक की अभिलाषा होगी। आप निरंतर अधिक लाभ के लिए प्रयास करेंगे। ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में हो सकता है और आपको उन्नति के लिए किए प्रयासों में सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आप बुद्धिमानी से काम ले सकते हैं और वित्तीय संसाधनों को प्रबंधित करने में आप सफल होंगे। व्यावसायिक सफलता भी इस अवधि आपको प्राप्त हो सकती है। निवेश में आपको किसी मित्र से सहायता प्राप्त हो सकती है। आपको इस अवधि जोखिम भरे निवेश या किसी को उधार धन देने से बचना चाहिए। संभव है कि इस अवधि आपका संचित धन कहीं अटक जाए। परिवार में किसी का स्वास्थ्य चिंता का कारण हो सकता है। माता को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए लेकर जाना हितकर होगा। आप घर के कार्यों में भी रुचि ले सकते हैं। परिवार की किसी समस्या को दूर करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप की कॉल मिल सकती है। ये आपके कैरियर के लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता अर्जित कर सकते हैं। धर्म में आपकी श्रद्धा में इस अवधि वृद्धि हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन और संबंधों में अप्रत्याशित परिवर्तन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के साथ स्पष्ट संवाद करके अपने बंधन को सुदृढ़ करने का प्रयास करें। उपाय: हनुमान चालीसा व बजरंग बाण का पाठ करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्य की अधिकता के कारण आप शारीरिक शिथिलता व स्फूर्ति में कमी को अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आप दिनचर्या के कार्य सरलता से संपन्न कर लेंगे। इस अवधि कार्य क्षेत्र में आप स्वयं के कार्य में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण आपके कार्य कौशल को देख सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्य दक्षता की सराहना कर सकते हैं। किसी मीटिंग या दूसरों के समक्ष आपके कौशल का सकारात्मक उदाहरण दे सकते हैं, अन्यथा आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। व्यवसाय और अन्य स्वरोजगार कर रहे जातक भी इस अवधि सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको कार्य या व्यवहार में संतुलित रहने का अभ्यास करना होगा। हड़बड़ी में उत्तम अवसर आपसे चूक भी सकते हैं। व्यापार में निवेश करने की योजना फलीभूत हो सकती है। यदि आप भागीदारी में व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस सप्ताह अपने संबंध सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करके आप उत्तम वित्तीय लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपको इस अवधि भावनाओं में आकर निर्णय करने से बचना होगा, अन्यथा भविष्य में आपको कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। इस अवधि आपके माता व पिता को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। आपको चिकित्सा उपचार के लिए व्यय करना पड़ सकता है। इस राशि के विद्यार्थी जातकों के लिए समय उत्तम रहने की संभावना है। शिक्षा के मार्ग में आ रहे अवरोध दूर हो जाएंगे। विदेश में शिक्षा अध्ययन के महत्वाकांक्षी भी इस अवधि अपने मनोरथ में सफल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र के तनाव के कारण आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, परंतु आप गंभीर समस्या से बचे रहेंगे। प्रेम जीवन के लिए समय कुछ कठिन है। जीवन साथी के सहयोग से आप किसी लाभप्रद योजना में निवेश कर सकते हैं। उपाय: श्री हरि के मंदिर में बेसन से बने प्रसाद को अर्पित करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह एकाग्रता में कमी के कारण आप नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने का प्रयत्न करना होगा। आपके विचार व कृत्य एक दूसरे को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। प्रोफेशनल जीवन में आप सफल हो सकते हैं। मीडिया व अभिनय से संबंधित जातक इस अवधि विशेष लाभ की स्थिति में हो सकते हैं।
आप उच्च वित्तीय स्थिति के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी इस अवधि लाभ की स्थिति में हो सकते हैं, परंतु अनिर्णय व नकारात्मक विचारों के कारण स्थिति आपके लिए विपरीत भी हो सकती है। आपको सतर्कता से कार्य करना होगा और किसी भी तरह की त्रुटि से बचने का प्रयास करना होगा। इस अवधि व्यावसायिक जातक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा दीर्घावधि में आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आपकी मनोदशा आज के लिए विचार करने वाली है और आप अल्पावधि का ध्यान करते हैं, जिस कारण आप लगातार धन की कमी से चिंतित रहते हैं। आपको स्वयं की मनोवृत्ति में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। ये उचित समय है कि आप आवश्यक सुधार करें। पारिवारिक जीवन में किसी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण हो सकता है। आपको उपचार पर अधिक व्यय करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव के कारण घर में कलह का वातावरण हो सकता है। ग्रहों के गोचर से संभावना है कि छात्र इस सप्ताह शिक्षा के लिए अधिक प्रयास करेंगे। वे अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रह सकता है। विवाहोत्सुक जातक वैवाहिक बंधन में बंधने का निर्णय कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप सप्ताहांत किसी रमणीय स्थान की यात्रा के लिए योजना बना सकते हैं। उपाय: सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है। धनु राशि। इस सप्ताह आपको व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन में विभिन्न स्थितियों से सामना होगा। आपके परिपक्व व्यवहार की परीक्षा हो सकती है। आपको कुछ परिस्थितियों में तत्काल निर्णय करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इस सप्ताह लेखन व बौद्धिक कार्यों में अधिक रुचि ले सकते हैं। बौद्धिक शास्त्रार्थ में आप मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अतिरिक्त स्रोत से धन लाभ कमा सकते हैं। विगत में किए निवेश आपकी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो सकते हैं। आप दीर्घकालिक योजना में भी निवेश का विचार बना सकते हैं। यदि आप संपत्ति के लिए योजना बना रहे हैं, तो ये कालावधि में आप निर्णय कर सकते हैं। यदि आप नौकरी अन्यथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की योजना कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अनुकूल अवधि है। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो आपको इस अवधि नए स्थान पर स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। आपके पेशेवर कैरियर के लिए समय बहुत प्रगतिशील है। आप नए मित्रों और संपर्कों के साथ इस अवधि अपने परिचय में वृद्धि करके प्रत्यक्ष लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपका व्यवसायी जीवन लाभप्रद रहने वाला है। घरेलू पक्ष में आपको किसी तनाव या विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है। स्थिति का विश्लेषण धैर्य एवं शांति से करना उचित होगा। आवेग में किए निर्णय भविष्य में अहितकर हो सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत में समस्या हो सकती है। प्रयत्न करें कि अपना तनाव किसी दूसरे को ना दें। आपको परिवार के लिए भी अवकाश का समय निकालना होगा। आप घर के कार्यों में बहुत थक भी सकते हैं। विदेश या घर से दूर शिक्षा अर्जित कर रहे छात्रों के लिए समय कुछ कठिन रहने वाला है। विद्या अध्ययन में आपको अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। आपको इस अवधि मौसमी रोगों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना होगा। जीवन साथी के साथ व्यवहार में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और गणेश जी के समक्ष दीप जलाएं। मकर राशि। इस सप्ताह आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आप विषयों को समझने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपको मानसिक चिंताएं और आपकी सन की प्रवृत्ति हो सकती है। इस सप्ताह आप सरलता से क्रोधित हो सकते हैं
और स्वयं को निष्क्रिय और कम ऊर्जावान अनुभव कर सकते हैं। दीर्घावधि से भाग्य आपका साथ दे रहा था, परंतु इस अवधि आप कठिन परिश्रम के उपरांत ही लाभ की स्थिति में होंगे। यद्यपि कठिन समय की अवधि अधिक नहीं है, परंतु निर्णय करते समय व व्यवहार में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लघु त्रुटि को भी बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जा सकता है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि स्थिति पूर्णतः आपके विरुद्ध है। इस स्थिति का आपको बलपूर्वक सामना करना होगा और अंततः विजय आपकी होने की संभावना अधिक है। स्त्री जातक इस सप्ताह मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आप महत्वपूर्ण अवसरों पर स्वयं को अच्छे से प्रस्तुत करने में सफल हो सकते हैं। अंत में आपका धैर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी सहायता कर सकता है। व्यापार कर रहे जातक किसी कारण से कार्यस्थल न जाने का प्रयोजन कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए अहितकर हो सकती है। परिवार में आपका किसी सदस्य के साथ विवाद हो सकता है, जिस कारण परिवार के सदस्यों के मध्य बहुत अधिक तनाव हो सकता है। आपको इस अवधि अपनी संतान की शिक्षा पर बहुत अधिक व्यय भी करना पड़ सकता है। टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा अर्जित कर रहे छात्र इस अवधि अन्य गतिविधियों पर ध्यान लगा सकते हैं। इससे उनके अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अवधि आपको मानसिक दृढ़ता में वृद्धि करनी होगी। इसके लिए आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं या योगा व व्यायाम की सहायता ले सकते हैं। प्रणय जीवन में आप भ्रमित होकर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जटा वाले नारियल अर्पित करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। आपको अपने संचार पर नियंत्रण करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे। व्यापार में आप और आपके भागीदारों या ग्राहकों के मध्य संघर्ष की स्थिति हो सकती है। आप अव्यावहारिक योजनाओं में बहुत व्यस्त रह सकते हैं, किंतु आय की स्थिति ठीक रहने के योग है। इस सप्ताह आपको किसी भी परिस्थिति में अचल संपत्ति में निवेश करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। आपको वित्तीय पक्ष में समृद्धि के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी पड़ सकती है। आपके कार्यस्थल में आंतरिक परिवर्तन अन्यथा स्थानांतरण की संभावना है। प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बना कर रखने का प्रयास करना होगा। अवांछित बहस व झगड़े से दूर रहकर अपने कार्य को दक्षता से करें और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। आपके परिश्रम के कारण अधिकारी भी आपसे प्रसन्न होने लगेंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकते हैं। अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आपका परिवार में भी किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। विवाद के कारण परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। विद्यार्थी इस अवधि अन्य गतिविधियों पर ध्यान लगा सकते हैं। इससे उनके अध्ययन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से बचें। इसके अतिरिक्त अधिक आक्रामक होने का प्रयास न करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। आपको कुसंगति से बचना होगा और अनैतिक संबंधों को भी त्यागना होगा, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में तूफान आ सकता है। उपाय: शिवालय में जाकर शिव चालीसा का नित्य पाठ करें। मीन राशि। ग्रहों की युति के कारण आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है।
आपकी समाज में स्थिति सबल होगी और धन में वृद्धि के लिए इस अवधि आपको कई अवसर भी प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं। आप इस अवधि महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए निर्णय कर सकते हैं और इससे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए ये सबसे उत्तम समय है। किसी भी परियोजना में प्रगति के लिए आप प्रयास करें, सफलता अवश्य होगी। बेरोजगार जातक भी इस कालखंड में आशा अनुकूल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक व्यवसाय में आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। मित्र या संबंधी की सहायता से, अन्यथा सलाह से आप कोई लाभदायक निवेश कर सकते हैं। आप इस सप्ताह किसी नए व्यापारिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको सरकार से वांछित वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो सकती है, किंतु आपको कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि आपको सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करना होगा और किसी भी जांच पड़ताल के लिए पेपर वर्क तैयार रखना होगा। चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहे जातक उत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति और सदस्यों के साथ उत्तम संबंध बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, परंतु आपको पारिवारिक सदस्यों का वांछित सहयोग व समर्थन प्राप्त नहीं होगा। विवाद को निपटाने के लिए आपको किसी अनुभवी से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। विदेश जाकर पढ़ने के अभिलाषी जातक इस सप्ताह से प्रयत्न करें, सफलता के योग बन रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है। इस अवधि अधिक प्रयास करने के कारण आपको मानसिक अवसाद हो सकता है। विनम्र व्यवहार रखने और अपने जीवन साथी के साथ विनम्र रहने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति का उत्तरदायित्व आप दोनों पर ही है। उपाय: किसी दरिद्र व्यक्ति को वस्त्र और भोजन का दान दें।